एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनकी शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन उनके घर में छोटे बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उनके घर में रोज रोज झगड़े होते थे। उनकी पत्नी बहुत घमंडी, गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर पंडित जी को ताने देती रहती, उनका जीना दुर्बल करती थी। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं जहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर जे मुझसे कभी भी झगड़ा नहीं करेगी। यह सोचकर पंडित जी सुबह सुबह वहाँ से निकल गए। पंडित जी चलते चलते एक नदी के किनारे जा पहुँचे। पंडित जी को चलते हुए काफी समय बीत गया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यहीं पर रुककर थोड़ा विश्राम किया जाए और कुछ भोजन कर लिया जाए। उन्होंने कुछ भोजन किया और फिर पेड़ के नीचे वहीं पर विश्राम करने लगे। जब पंडित जी सो रहे थे, तभी उस नदी में से एक सांप बाहर आया और उनके थैले में घुस गया। थैले में सरसराहट हो रही थी, इस वजह से पंडित जी की आंखें खुल गई। उन्होंने जब थैले में देखा तो एक सांप बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस थैले की गीठा लगा दी। सोचा क्यों ना मैं घर वापस चला जाऊं और अपनी पत्नी को इस थैले को दे दूंगा, और जब वो इस थैले को खोलेगी तो वो मर जाएगी। जे सर्प उसे डस लेगा और मेरा पीछा भी उससे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यही विचार करके पंडित जी वापस अपने घर चले गए और अपनी पंडिताइन को वह थैला देकर बोले, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आया हूँ। पंडिताइन बड़ी खुश हो गई कि आज तो पंडित जी मेरे लिए कोई उपहार लेकर आए हैं। वह जैसे ही उस थैले को खोलने वाली थी, फिर पंडित जी बोले, यहाँ नहीं, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खोलो, कहीं कोई आ ना जाए। पंडिताइन ने सोचा जरूर कोई कीमती वस्तु होगी, तभी तो पंडित जी मुझे एकांत में खोलने को बोलते हैं। अब पंडित और पंडिताइन दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही पंडिताइन ने थैले की गीठा खोलनी शुरू की, तभी पंडित जी बोले, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम इस थैले में देख लो कि क्या है। पंडित जी बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब पंडिताइन ने थैला खोला तो उसमें से एक सांप बाहर निकला। उस सांप को देखकर पंडिताइन की चीख निकल गई और उसने थैले को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, पंडित जी बचाओ, इसमें बहुत बड़ा सांप है, यह मुझे डस लेगा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा पंडित जी क्यों खोलेंगे, क्योंकि वह तो चाहते थे कि पंडिताइन का काम तमाम हो जाए। पंडिताइन जोर जोर से चिल्ला ही रही थी कि उसकी नजर उस सर्प पर फिर से पड़ गई और उसने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश होने लगा और उस प्रकाश के पीछे से एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर पंडिताइन चौंक गई और जोर जोर से बोलने लगी, पंडित जी जल्दी आओ, ये तो बड़ा सुंदर बालक है, तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे लिए इतना अनमोल तोहफा ले आए। पंडित ने सोचा कि यह बावली हो गई है, ना जाने क्या क्या बोल रही है, एक सर्प को बालक कैसे बता सकती है। लेकिन पंडिताइन बार बार यही बोलती रही कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। पंडित ने सोचा एक बार अंदर जाकर देख लेता हूँ, क्या पता पंडिताइन सच बोल रही हो। जैसे ही पंडित जी ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सच में ही एक बड़ा सुंदर बालक उनके कमरे में खड़ा था, जिसे देखकर
पंडित जी अपनी सारी दुविधा भूल गए और जितने भेदभाव वह अपनी पत्नी से रख रहे थे वह सब भूलकर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पाकर बड़े खुश हो गए। पंडित जी बोले कि इस बालक को हमें भगवान ने दिया है, हम इसके साथ अपना जीवन बिताएंगे और इसका नाम हम नारायण रखेंगे। अब तो पंडिताइन और पंडित की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वह दोनों उस बच्चे की बड़े अच्छे से देखभाल करने लगे। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया और एक नवजुवक नौजवान बन गया। वह इतना सुंदर नौजवान बन गया कि उसे देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता। वह युवक सुंदर तो था ही, उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का भंडार था। वह इतना ज्ञानी था कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता था। एक दिन नारायण बोला कि बाबा मुझे सरोवर में स्नान करना है, मेरी बड़ी इच्छा है। अगर यह मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। पंडित जी को बड़ी चिंता हुई कि अगर इसे नदी तालाब में स्नान करवाऊं तो ये वहीं से आया था, अगर यह वापस चला गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए पंडित जी बोले बेटा जहाँ पर एक ही सरोवर है और वो भी राजा के महल में बना हुआ है जिसमें उसकी राजकुमारी स्नान करती है, मैं वहाँ तुझे नहीं भेज सकता, नहीं तो तुझे सैनिक पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन नारायण मानने वाला कहाँ था। वह जिद कर बैठा, नहीं बाबा मैं सब कुछ देख लूंगा, बस आप एक बार मुझे उस सरोवर का पता बता दीजिए। पंडित जी अपने बेटे की जिद के आगे झुक गए और उसके साथ राजा के महल की पीछे वाली दीवार के पास चले गए। नारायण इधर उधर कुछ खोजने लगा। पंडित जी ने पूछा बेटा क्या ढूंढ रहे हो। तब नारायण बोला बाबा मैं कोई छोटा सा छेदर ढूंढ रहा हूँ जिससे होकर मैं सरोवर में जा सकूं। तभी दीवार के पास उसे एक छोटा सा छेदर दिख गया। नारायण ने अपना बेस पहले की तरह सांप का बना लिया और वह अंदर चला गया और सरोवर में स्नान करने लगा। तभी राजकुमारी को कुछ आहट सुनाई दी। वह अपनी दासी से बोली दासी जरा देख कर आओ सरोवर में कौन है। लेकिन जब तक दासी आई वह वहां से जा चुका था। दासी को वहां कोई भी ना मिला। अगले दिन फिर से नारायण स्नान करने आया। फिर से रानी को कुछ वहां पर आहट हुई। वह दासी से बोली दासी जरा देख कर आओ सरोवर में कौन है। दासी जब तक गई फिर से नारायण वहां से जा चुका था। जब तीसरे दिन नारायण स्नान करने आया तो रानी ने उसे देख लिया और उसको देखती ही रह गई, क्योंकि इतना सुंदर नौजवान उसने पहले कभी न देखा था। इतना हट्टा खट्टा और सुंदर कठीली आंखों वाला व्यक्ति पहली बार उसके मन को मोह ले गया। रानी ने देखा कि वह व्यक्ति एक सांप में बदल गया और महल से बाहर चला गया। रानी बोली दासी इसका पीछा करो और देखो ये कहाँ पर जाता है। दासी वापस आई तो और बोली वह व्यक्ति तो बाहर जाते ही अपने दूसरे रूप में आ गया और वह पंडित जी के साथ पास वाले घर में ही चला गया। अब तो राजकुमारी को कोई सुध बुध ना रही। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी माँ से जाकर बोली माँ मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो कि पंडित जी के घर में रहता है। माँ ने सारी बात राजा साहब को बता दी कि आपकी पुत्री एक नौजवान से प्रेम कर बैठी है और वो और कोई नहीं पास वाले घर में रहने वाले पंडित जी का बेटा है।
जिससे आपकी पुत्री विवाह करना चाहती है। राजा बोले, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक मामूली से पंडित के बेटे से नहीं कर सकता। मैं राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा। तुम्हें जो भी पसंद हो उससे मैं तुम्हारा विवाह खुशी खुशी करवा दूंगा, लेकिन पंडित के बेटे से कदापि नहीं करवाऊंगा। तब राजकुमारी बोली, बाबा, मैं विवाह करूंगी तो पंडित के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। मेरा विजय प्रण रहा। राजा अपनी पुत्री की बात सुनकर सोच में पड़ गया। काफी सोच विचार के बाद से अपनी पुत्री की जिद के आके झुकना पड़ा। उसने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी जब राजा से मिलने आए तो राजा बोले, तुम्हारा बेटा सुना है बड़ा ही सुंदर और सुशील है, क्या तुम उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ करोगे? पंडित को अपने कानों पर विश्वास न हुआ कि राजा साहब अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। पंडित जी खुशी से उछल पड़े और बोले, आओ भाग्य हमारे कि आप हमें इस काबिल समझते हैं। लेकिन राजा बोले, मेरे जहाँ पर बारात बड़े ही ठाट बाट से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी एक लौती बेटी है और इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। पंडित जी अपने वापस घर चले गए, लेकिन चिंता में डूब गए कि शादी का खर्चा कैसे उठाऊंगा। मेरे पास इतना धन कहाँ जो मैं ठाट बाट से बारात लेकर जा सकूं। तभी नारायण बोला, बाबा तुम चिंता मत करो, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास इतना खजाना है कि मैं बड़े अच्छे से शानो शौकत के साथ बारात लेकर जा सकूं। अगले दिन नारायण ने बड़े ही ठाट बाट से एक अच्छी सी बारात तैयार की और राजा की लड़की से विवाह कर अपने घर ले आया। राजा ने उन्हें उपहार में एक महल भी भेंट कर दिया। अब तो नारायण और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे। बड़े ही ठाट बाट से वह दोनों उस महल में रह रहे थे। तभी एक दिन अचानक नाग कन्याओं को इसकी खबर लग गई कि न जाने नारायण कहाँ चला गया, उसकी खोज करनी चाहिए। अब उनमें से एक नाग कन्या एक गरीब औरत का वेश धारण कर नारायण के महल तक आ पहुंची और एक कांच का बर्तन लेकर अंदर आई और रानी से बोली, रानी इस बर्तन को ले लो, बड़ा ही चमकीला है, राजा देखकर खुश हो जाएगा। वो बर्तन रानी को देकर वापस चली गई। रानी ने जब वह बर्तन नारायण को दिखाया, वो देखते ही जान गया कि ये तो नाग कन्या ने भेजा है। उसने तुरंत कहा, इस बर्तन को अभी फोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने तुरंत ही उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब नारायण बोला, किसी भी अनजान स्त्री से कोई बात मत करना, ये सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती हैं। अब रानी किसी भी अनजान स्त्री से बात ना करती। तब दूसरी नाग कन्या ने भी प्रयास करना चाहा। वह एक दिन रानी से मिलने आई और बोली कि मेरा पति मुझे लौटा दो। नारायण मेरा पति है और वह तुम्हारे पास आ गया है। रानी को उसकी बात पर विश्वास ना हुआ। तब वह नाग कन्या बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अपने नारायण को कहना कि वह सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वो ऊपर आ गया तो वह तुम्हारा नारायण है, तो अगर वह जल में नीचे ही रह गया तो समझ लेना कि मैं सत्य कह रही हूँ। यह कहकर वो नाग कन्या वहां से चली जाती है। अब रानी को बड़ी चिंता सताने लगी। तभी नारायण वहां आ गया
और बोला, क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब रानी बोली, नारायण, क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो? मेरा भ्रम दूर कर सकते हो? नारायण समझ गया कि जरूर आज भी कोई आया था। उसने कहा कि मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा, लेकिन रानी जिद कर बैठी। बोली, तुम्हें डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। अब बेबस होकर नारायण ने जैसे ही डुबकी लगाई तो नीचे नाग कन्याओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके नीचे खींच लिया। यह सब कुछ रानी देखती रह गई और नारायण ऊपर ना आ सका। बेचारी रानी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने नारायण को क्यों कहा जल में डुबकी लगाओ। अब मेरा नारायण कैसे आ पाएगा? उसने सब राजपाट त्याग दिया और एक कुटिया बनाकर वह उस कुटिया में रहने लगी। खूब दान दक्षिणा देने लगी। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा और एक बच्ची उसकी कुटिया के पास आए और बोले, हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो बेटी। तब रानी के पास कुछ भी ना बचा था। वह बोली, बाबा, अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी ना है। यह कुंडी और सोटा बचा है, इसे ही ले लो। तब वो बूढ़े बाबा बोले, नहीं बेटी, इस कुंडी सोटे का हम क्या करेंगे, लेकिन हमें अगर तुम एक बात बता दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जहाँ आने से पहले हम एक रात एक नदी पर रुके थे। जब हम वहाँ पर सोए हुए थे तो हमने रात को देखा कि एक नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई। वहाँ पर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद सारे लोग तो नदी में वापस समा गए, लेकिन राजा कहीं पर भी नहीं गया। उसने एक भोजन की थाली लगाई और बोला, कोई गरीब दुखिया है, यह भोजन कर ले। उसके बाद वह हमारे पास आया और हमें भोजन देकर बोला, कीजिए भोजन मेरी प्यारी पत्नी के नाम। हमने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ ही होगी, लेकिन वह इतना कहकर वापस चला गया। बस इतना सुनना था कि राजकुमारी समझ गई वो और कोई नहीं कि नारायण ही था, जो कि मेरे बारे में ही बात कर रहा था। रानी बेचारी रोने लगी और बोली, क्या बाबा, तुम मुझे उस नदी पर ले जा सकते हो? तब बाबा रानी को उस नदी पर ले गए। अब रानी भी वहाँ रात को रुक गई। वो बाबा और बच्ची दोनों वहाँ पर सो गए, लेकिन रानी को नींद न आई। रात को 12 बजे राजा फिर नदी से निकला। पूरी प्रजा साथ में मिलकर भोजन करने लगी। सारी प्रजा कुछ देर बाद नदी में वापस चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन का थाल लगाकर बोला, कोई दुखिया गरीब है, यह भोजन कर ले। तभी रानी उस राजा के पास गई। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं ही हूँ तुम्हारी प्यारी पत्नी? यह सुनकर नारायण ने बड़े ही गौर से उस स्त्री को देखा तो वह पहचान गया कि ये तो मेरी प्यारी पत्नी है। रानी बोली कि मैं तुम्हारे बिना एक पल न रह पाऊंगी, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन नारायण कहने लगा, नहीं प्रिय, अब यह संभव नहीं है। अगर मैं जल में ना जाता तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रह लेता, लेकिन अब वो नाग कन्याएं मुझे तुम्हारे साथ कदापि ना रहने देगी। यह बात सुनकर तब रानी बोली, तो क्या तुम मुझे अपने साथ इस जल में नहीं ले जा सकते? नारायण ने सोचा कि यह तो मैं कर सकता हूँ,
तो नारायण ने रानी को एक मिट्टी की कंकर बना दिया और अपनी जेब में डालकर उसे जल में ले गया। वहां जब वह नाग कन्या के पास पहुंचा तो नाग कन्याएं बोली कि स्वामी, आज किसी मानव की गंध आ रही है। तभी नारायण बोल उठा, हाँ, मेरे साथ एक मानव आया तो है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। नाग कन्याओं ने नारायण को वचन दे दिया। तभी नारायण ने उस मिट्टी के कंकर को फिर से रानी बना दिया। रानी को देखकर नाग कन्याएं अंदर से जल उठी। उनका मन हुआ कि इसे किसी तरह से जहां से भेजा जाए, जहां इसे मार दिया जाए। अब तो नाग कन्याओं ने रानी को परेशान करना शुरू कर दिया। सारा कार्य उसी से कराने लगे। बेचारी रानी सारा कार्य खुशी खुशी कर लेती। एक दिन रानी नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, लेकिन उस बच्चों ने दूध ज्यादा गर्म पी लिया, जिस वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें रानी पर बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने उस रानी को वहीं पर डस लिया। रानी अब मर चुकी थी। नारायण को जब यह बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह रानी के शव को नदी से बाहर लेकर आया और एक पेड़ की डाल पर उसे रख दिया। अब तो हर प्रतिदिन वह रानी के शव को देखने आता और फिर से नदी में वापस चला जाता। एक दिन की बात है कि वहां पर एक बड़े ही ज्ञानी ऋषि मुनि आए हुए थे। उनकी नजर उस रानी के शव पर पहुंच गई। उन्होंने रानी के शव को नीचे उतारा। वह उसे देखते ही सब जान गए कि ये रानी कौन है और इसके साथ क्या क्या घटित हुआ है। उन्होंने परमात्मा से विनती की कि हे प्रभु, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवन दान दो। प्रभु ने उसकी सुन ली और रानी फिर से जीवित हो गई। अब वह ऋषि मुनि बोले कि बेटी, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब तुम मेरे साथ चलो। रानी वह ऋषि मुनि के साथ उसके घर चली गई और कुछ दिन वहीं पर रहने लगी। उधर जब नारायण रानी के शव को देखने आया तो उसे वहां पर शव ना मिला। अब तो वह बड़ा परेशान हुआ। इधर उधर रानी को खोजने लगा। खोजते खोजते वह भी उस ऋषि मुनि के घर पहुंच गया। उस वक्त रानी सो रही थी। नारायण जाकर उसके बेड के पास सांप के बेस में बैठ गया। तभी ऋषि मुनि का बड़ा बेटा उस कमरे में आया तो उसने देखा कि रानी के पास एक सांप बैठा है। उसने सोचा कि अगर इसने रानी को डस लिया तो वह मर जाएगी। उसने एक तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी रानी की आंखें खुल गई और उसने उस लड़के को बहुत ही धमकाया। बोली, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने मेरे पति को मार डाला। अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। नारायण की सैया बनाई गई और उसी में बैठकर रानी ने भी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जलकर भस्म हो गए। यह बात जब ऋषि मुनि को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ऋषि मुनि ने उस राख के ढेर में से एक मुट्ठी राख ली और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। वहीं पर बैठकर रोते रोते उन्हें काफी समय बीत गया। संजोग बस वहीं पर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती पंछियों का रूप धारण करके
उसी पेड़ के एक ढाल पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस ऋषि मुनि की सारी बात जान ली। तब माता पार्वती भोले बाबा से बोली कि जे कितना अज्ञानी है कि अगर यह इस राख के ढेर को इस जल में प्रवाहित कर दे तो ये दोनों जीवित हो जाते, लेकिन जे तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपनी ही सुध बुध में खोया है। ऋषि मुनि उन दोनों पंछियों की यह सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर उस राख के ढेर को जल में प्रवाहित कर दिया और राजा रानी फिर से जीवित हो गए। अब वो दोनों एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वह ऋषि मुनि भी उनके साथ ही रहने लगा। खुशी खुशी से वह सब अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।